जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत की एविएशन हिस्ट्री और प्रेजेंट में जो भी भारतीय एविएशन कंडीशंस हैं उनके विषय में। आप सभी जानते होंगे जो दुनिया में पहली हवाई उड़ान भरी गई थी, वो भरी गई थी 1903 में राइट ब्रदर्स के द्वारा, जो कि अमेरिका में भरी गई थी। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो भारत की पहली उड़ान भरी गई थी वो 18 फरवरी 1911 को भरी गई थी। और शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, ये उड़ान भरी गई थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी के बीच में, जो कि अब जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। ये बहुत कम डिस्टेंस के लिए भरी गई थी। और ये पहली जो उड़ान भरी गई थी, ये डाक व्यवस्था को चालू करने के लिए भरी गई थी। इससे जो पहली बार डाक भेजी गई थी नैनी की तरफ, जो कि प्रयागराज में ही स्थित है, स्थान है। और फिर 1924 में जो भारत का पहला एयरपोर्ट बना, वो भी इलाहाबाद में ही बना था। जिसके बाद धीरे धीरे करके पूरे भारत में जगह जगह एयरपोर्ट्स बने। और आज की डेट में तो भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पर कोई एक कम से कम एयरपोर्ट मौजूद ना हो। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें कि भारत में जब जो भारत की पहली एयरलाइंस थी वह थी 1932 में, जिसकी स्थापना टाटा ग्रुप द्वारा की गई थी, जो टाटा एयरलाइंस के नाम से जानी जाती थी। बाद में 1953 में जब भारत की आज़ादी के बाद जब भारत सरकार ने पहला एविएशन के कानून में बदलाव किए, तब इसको सरकारी जो एयरलाइंस थी उसमें उसका विलय कर दिया गया। फिर इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया, जो आज भी एयर इंडिया के नाम से संचालित हो रही है, लेकिन अब वह दोबारा से टाटा ग्रुप के अंडर आ चुकी है। और इसी प्रकार अब आप देखते हैं आज के समय में धीरे धीरे करके भारत में एविएशन इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़े लेवल पे आ चुकी है। और आज भारत में विभिन्न प्रकार की एयरलाइंस मौजूद हैं, जिससे लाखों लोग अपना आवागमन करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा ही, इंडिगो एयरलाइंस में जो भी कुछ हुआ उससे लाखों लोग उससे प्रभावित हुए। उनका समय भी खराब हुआ और जो उनका पैसा था वो भी खराब हुआ। लेकिन ये भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे ज़्यादातर जो भारत की एयरलाइंस हैं वो अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। आज भारत में अलग अलग प्रकार की एयरलाइंस मौजूद हैं, जिनसे लोग अपना गंतव्य को पहुंचते हैं। और अगर हम बात करें, भारत की जो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी वो मुंबई से लंदन के लिए थी। और उसको 2 जगह रास्ते में उसने स्टॉप लिया था, उसके बाद वह लंदन पहुंची थी। और अगर हम बात करें आज के समय में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या है वह धीरे धीरे भारत में बढ़ रही है। और आपको और स्पेशली उत्तर प्रदेश के लोगों को जान के खुशी होगी कि जो भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या जिस राज्य में है वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें से 4 इस समय संचालित है और एक का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जिसमें आते हैं लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बनारस में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अयोध्या में जो एयरपोर्ट है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी जो नोएडा में बन रहा है J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका कार्य प्रगति पे है और बहुत जल्द वह भी देश को समर्पित कर दिया जाएगा। उसके बाद वह भारत का प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश भी इस समय काफ़ी तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। और आज के समय में तो वैसे भी एविएशन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी बूस्ट हो रही है, क्योंकि अब लोगों को अपने समय की वैल्यू पता चल रही है। और जैसे जैसे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, उनकी इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे वो भी अब धीरे धीरे लोग जहाज इसमें एविएशन इंडस्ट्री में अपना जो कि ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ताकि उनका समय भी बचे और वह आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। और पूरे भारत में धीरे धीरे इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है और लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लद्दाख में तो एक एयरपोर्ट मौजूद भी है जहां लोग अपने जिनको बाई रोड जाना नहीं पसंद है वे जाके लद्दाख की जो हसीन वादियां हैं उसके आनंद ले सकते हैं। और धीरे धीरे करके भारत के और जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर भी इस कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है, किया जा रहा है। और भारत सरकार भी इसके लिए योजनाएं चला रही हैं, जिससे आम नागरिक की पहुंच भी जो कि हवाई जहाज है वहाँ तक पहुंच सके और वह भी अपने समय को बचा सके और कम पैसों में अपने गंतव्य तक पहुंच सके। हाँ, अभी ये जो भारत की इस समय की स्थिति है उसको देखते हुए लगता है कि हाँ, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि उसमें भाई हर इंसान इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकता है। सबके पास इतना
पैसा नहीं होता कि वो आसानी से हवाई जहाज़ में ट्रैवल कर ले। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे चीज़ों को सेटल डाउन किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में ये चीज़ें और बेहतर हो जाएँगी और भी जो भारत में कंपनियाँ हैं वो आएँगी, जिससे भारत के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा और सहूलियत होगी कि वह भी आसानी से जहाज़ में ट्रैवल कर सकें। और जो एविएशन इंडस्ट्री किसी भी देश के लिए, जो उसका टूरिज़्म सेक्टर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर आपकी जो कनेक्टिविटी है पूरे दुनिया भर से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आसानी से जो टूरिस्ट है वो आपके देश में आ सकता है, घूम सकता है। और अगर आपका जो डोमेस्टिक फ्लाइट का नेटवर्क है वो भी अगर अच्छा हो, तो भी ये होता है कि हाँ, जो आपके देश में मेहमान आ रहे हैं, वह आसानी से अपने स्थान तक पहुँचते हैं, उनका समय बचता है, पैसा बचता है, तो वे फिर दोबारा भी आने की सोचते हैं या और भी जगह एक्सप्लोर करने की सोचते हैं, जिससे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उससे काफ़ी बड़ा बूम मिलता है। तो इस प्रकार से रही भारत की एविएशन हिस्ट्री और जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास किया। अगर मेरा कंटेंट आपको किसी भी लिहाज से अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दीजिएगा कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ। और आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।